दूध पीने के नियम क्या हैं, दूध कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, क्यों पिए, 7 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD, लेकिन मेरा आयुर्वेद में और सनातन संस्कृति में बड़ा इंटरेस्ट है, जिससे कि आपको दूध पीने का केवल फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसे 7 गोल्डन रूल्स आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दूध जब आप पिए तो पहले ये इंश्योर कर लें कि आपकी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्योंकि अगर ये कोई बच्चा है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोई जवान यंगस्टर है या कोई बुजुर्ग है, तो सबकी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए उनकी डाइजेशन कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जो लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे फिर तो दूध पच जाएगा। अगर किसी ने दूध पिया और एसी में पड़ के सो गया या जाके एसी में ऑफिस में बैठ गया, तो दूध पच नहीं पाएगा, उससे पूरी रात खराब हो सकती है और सुबह जब उठेंगे बड़ा पेट में गैस अफारा होता है, आने वाले 4, 5, 10 घंटे आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी जरूर इंश्योर कर लें। नंबर 2, आयुर्वेद ऐसा कहती है कि दूध से कफ दोष बढ़ जाता है, तो जिनको कफ रोग हैं, जैसे मोटापा है या फैटी लीवर है, PCOD है, जो लोग सांस की दिक्कत है, खांसी जुकाम बलगम की दिक्कत है, तो उनको दूध से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। इवन थायराइड की दिक्कत में भी, लाइपोमा है, सिस्ट है, PCOD है, इनमें भी दूध से दूरी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा दूध लें तो उसमें इलायची के दाने या काली मिर्च डाल के या हल्दी डाल के दूध ले लें, नहीं तो दूध पचेगा नहीं और ये दिक्कतें फिर ठीक होने का नाम नहीं लेंगी, इनमें दूरी बनानी पड़ेगी। फिर दूध का टेम्परेचर कैसा हो, कैसा दूध पिए, तो दूध आपके स्किन के टेम्परेचर जैसा दूध हो। अगर इसे ठंडा दूध पिएंगे तो पेट में गैस में रहेगी, सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। अगर ज्यादा गर्म दूध पिएंगे, गर्म करके सिप सिप करके पिएंगे, तो आपको एसिडिटी हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूध पीने का सही तरीका क्या है, तो दूध हमेशा बैठ के पिए, कभी भी खड़े होकर दूध नहीं पिए। खड़े होकर पीने वाला दूध पच नहीं पाएगा, उससे भी दिक्कत होगी, उससे तरह तरह के रोग पैदा हो सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूध किस समय पिए, तो दूध अगर पी रहे हैं आप तो देख लीजिए, दूध एक अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन्स और बड़े सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। तो कई लोग खाना भी खा लेते हैं पेट भर के और फिर दूध पी लेते हैं, ऐसा ना करें। अगर आपको दूध भरपेट पीना है तो फिर आपको एक मील स्किप करना पड़ेगा, या खाना खाने के लगभग 2-2.5 घंटे के बाद दूध पिए, तब फायदा होगा। और सोने से 1-1.5-2 घंटे पहले दूध पी लें, तब फायदा होगा। जैसे अब चतुर्मास चल रहे हैं, चतुर्मास में हम लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह फल खा लेते हैं, तो शाम को उबली या तो सब्जियां ले लेते हैं। आज उबली सब्जियों के बदले मैंने दूध ले लिया है, तो दूध मेरे लिए कंप्लीट फूड है। इससे मेरा अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ेगा और मेरी बॉडी बड़ी एक्टिव रहेगी सुबह और एनर्जेटिक रहेगी, क्योंकि मैंने एक मील स्किप किया है, तो उसके बदले मैं दूध ले रहा हूँ, ये मुझे पूरी तरह से पच जाएगा। कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उनको दूध पच नहीं पाता, तो उनके लिए लैक्टेज की टैबलेट भी आती है, वो टैबलेट लेंगे तो दूध पचेगा, वैसे पचेगा ही नहीं, उनके अंदर एंजाइम नहीं ऐसा बना कि दूध पच सके। तो ये इंश्योर कर लें कि क्या आपके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, तो उसमें भी आपको दूध से दूरी बनानी पड़ेगी। ये छोटे छोटे नियम हैं, इनका फायदा आप उठा सकते हैं। वैसे अगर आपको लाइव टेलर चाहिए तो मेरी ये वर्कशॉप है 12-13 सितंबर की, इस वर्कशॉप को ही ज्वाइन करें, जिससे कि आपको छोटी छोटी बातों का पता लगेगा कि आपको दूध पीने का क्या तरीका है, दही खाने का क्या तरीका है, आपका खाना खाने का क्या तरीका है, पानी पीने का क्या तरीका है, आपका नहाने का तरीका क्या है होना चाहिए, आपका शुशु करने का तरीका क्या होना चाहिए, पोटी करने का तरीका क्या होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं। दांत साफ करने का तरीका क्या होना चाहिए। इन जैसे कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स, हमारी आंखों से सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सारी चीजें सही काम करें। इसके लिए आप मतलब ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, आप निहाल हो जाएंगे। क्योंकि मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट है कि सनातन संस्कृति, आयुर्वेद और मॉडर्न एलोपैथिक साइंस, इनका होलिस्टिक अप्रोच आपके सामने जाए और आप हमेशा फिट रहें, जिससे कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे और हमेशा फिट रहेंगे, और आप भी आगे से इस तरीके से समाज को बता पाएंगे, जिससे कि कई लोगों में नेगेटिविटी होती है और वो फिर वो पॉजिटिव हो सकते हैं। जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो काम करें वो सही काम करें, तो उन्हें दिक्कत आ नहीं सकती।